अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साथ यूथ टीवी के साथ मैं आपका अपना होस्ट आसिफ अली भट्टी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको एक बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिलाते हैं, एजुकेशन के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं लोगों को गाइड करने के लिए। तो आज भी हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक सीएसएस से भी है और प्रेजेंट असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरम जनाब हसन जफर साहब। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यार, आपका मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हायर क्लास की फैमिली या मिडिल क्लास की फैमिली? अच्छा, एक तो मेरा ताल्लुक जी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लिया से है, साउथ पंजाब से। बट मैं अभी रिहाइश पजीर जो है वो लाहौर में हूँ और मेरा भी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है जी। अच्छा सर, आपने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कितनी की है और कहाँ से की है, ये हमें डिटेल से बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको अगर बताऊं, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की रहीम यार खान से। ज़िला रहीम यार खान है जो कि बिल्कुल सिंध के, जैसे आप सिंध क्रॉस करते हैं तो आप ज़िला रहीम यार खान में जाते हैं। तो रहीम यार खान से मैंने अपनी जो है ना वो मैट्रिक किया बीकन हाउस स्कूल सिस्टम से। उसके अलावा फिर उसके बाद जब मैं अपनी FSC करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया और उसके बाद मेरी जो बैचलर्स की डिग्री मेरी लम्स से है इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा सर, आपने जो बैचलर की डिग्री कौन सी फील्ड में की है? जी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर मैंने किया है, बिजनेस स्कूल है लम्स का, वहाँ से जी। अच्छा सर, आपका मेडिकल में ख्याल कैसे क्यों नहीं आया और CSS में ख्याल क्यों आया? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैंने FSC की थी प्री इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर वो क्योंकि उस ज़माने में लम्स का भी बड़ा जो है ना नाम था, तो इसलिए बिजनेस स्कूल की तरफ मैं चला गया और वो एक तरह से मेरा शौक भी डेवलप हो गया था बिज़नेस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर और फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो इस हवाले से मैंने फिर ये डिग्री परस्यू कर ली और इंजीनियर मेडिकल की तरफ जो है वो आई डोंट नो, शुरू से ही जो है ना वो एक तो होता है ना कि आपको वालिदैन पुश करते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ, तो वालिदैन ने भी कभी पुश नहीं किया और ख़ुद से भी कभी कोई शौक डेवलप नहीं हुआ। बायोलॉजी में मैट्रिक में मार्क्स भी थोड़े से इतने अच्छे नहीं आते थे, तो पसंद नहीं था वो सब्जेक्ट। तो गालबन शायद ये रीज़न थी, अगर मैं रिकॉल करूं तो इस हवाले से। सर, आपने जो CSS की तैयारी की है वो कहाँ पे की है? देखिए, मैंने क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएट किया लाहौर में 2013 में, तो उसके बाद मैं फिर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ही बैठ गया था तैयारी करने के लिए। तो हम 5-6 दोस्त थे जो कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद हम सब ने किताबें लेके हम खुद आपस में ही टैली करके नोट्स वगैरह बना के उसी तरह से तैयारी करते थे। कोई स्पेसिफिक एकेडमी नहीं है जहाँ से मैंने तैयारी की हो। बहुत सारी एकेडमी से हेल्प ज़रूर ली, जो भी नोट्स वगैरह हो सकते हैं, बल्कि ये भी एक जो है ना, आई थिंक जो अभी फ्यूचर में एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए भी ये तरीकाकार है कि एकेडमीज़ तो ज़रूर जाएं, गाइडेंस ज़रूर लें, लेकिन अपने तई भी पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो वो क्योंकि कई लोग यहाँ से जो हमारे सिंध से फॉर एग्जांपल जो है ना लोग जाते हैं, स्पेशली वहाँ जाके हॉस्टल में रहते हैं, वो सारा कुछ एक लंबा उनका एक अखराजात भी उस पर ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही उनको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने भी जो है ना तैयारी की थी। अच्छा सर, आपने CSS कौन से ईयर में की और आप कौन सी बैच से हैं? जी, मैंने 2018 में CSS पास किया था और मेरा ताल्लुक जो है वो 47वें कॉमन से है। अच्छा सर, आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई और अभी तक कितने सिटीज़ में आप पोस्टिंग करके आए हैं? जी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग इनफैक्ट जब आप एकेडमी से निकलते हैं, 2 साल का हमारा एक एकेडमी का प्रोग्राम होता है, 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मैं आपको अगर जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं उनको भी बताता चलूं कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो पहले आपकी लाहौर में कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें पूरा बैच जितना भी CSS के जितने भी 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उन सब की ट्रेनिंग इकट्ठे होती है। फिर उसके बाद आपके अपने अपने ग्रुप के, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ग्रुप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो इसकी ट्रेनिंग की इनकी हर ऑक्यूपेशनल ग्रुप की ट्रेनिंग एकेडमी अलग है, उसका एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे ही वो मैंने कंप्लीट किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज़ में ही आया, यूटीशिप मैंने यहीं पे की, 6 महीने की हमारी यूटीशिप होती है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोस्टिंग मेरी है एज असिस्टेंट कमिश्नर मोरो और अभी तक वही चल रही है जी। अच्छा सर, SDM और असिस्टेंट कमिश्नर, इसके पावर्स क्या होते हैं? जी, अच्छा, SDM जो है वो एक पुराना जो है वो लक़ब है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट उसे बोलते हैं। अब जो है ना जो ऑफिशियल लक़ब है वो असिस्टेंट कमिश्नर है। उसकी रीज़न ये है कि 90s के एंड पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स को दोनों को सेपरेट कर दिया गया। तब इनको सेपरेट कर दिया गया तो मैजिस्ट्रेसी की पावर्स जो थी वो ले ली गई।
ठीक है। और अब जो है ना वो अब आप जो है ना सिर्फ सर्टेन चीज़ों पे आपकी मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं, जैसे प्राइस कंट्रोल, बाकी जो है ना वो पावर्स जो है अब नहीं है, तो इसलिए हमें अब असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता है। ये तो पुराने क्योंकि चलता हुआ आ रहा था एसडीएम के नाम से, तो उसी हवाले से फिर जो है ना वो चला आ रहे हैं इस तरह अच्छा सर, से। इसके पावर्स क्या हैं? देखिए इसमें पावर्स जो है वो इस तरह से हैं कि देखें, एक तो आपका मेन जो काम है वो रेवेन्यू का है, ठीक है। रेवेन्यू के अंदर आपके जो है ना आप एपिलेट अथॉरिटी है। अगर जो है ना पुराने खातों में फॉर एग्जांपल कोई जो है ना आपको कोई अग्रीव्ड पार्टी है जो कि अपील करना चाहती है, तो उसमें वो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस को अप्रोच करके अपने जो है वो खाते के अंदर कोई दुरुस्तगी है तो वो करवा सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये पावर्स तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि अब हम ज़्यादातर काम रह गया है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। उसमें यह है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं कि अगर कोई काम में कोई जो है ना कोई सुस्ती वगैरह बरत रहा है तो उसको हम जो है ना अपनी तरफ से उसको मतलब एक्सपेडाइट करवा सकते हैं काम को। आप जो है ना सारी चीज़ों को सुपरवाइज अपनी तहसील में करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उसके अलावा म्यूनसिपल सर्विसेज हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ओवरऑल सुपरविजन की पावर हम ज़रूर मौजूद है। उसके अलावा जो एक पावर है वो अभी जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि एक जो पावर है वो है प्राइस कंट्रोल की। प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत जो है ना मैजिस्ट्रियल पावर्स मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास। अच्छा सर, आप बैंक में भी रह के आए हैं, कौन सी बैंक में रह के आए हैं और आपका बैंकिंग का कितना एक्सपीरियंस है? जी मैं जो है मेरा तकरीबन जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग का है। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से शुरू किया था लाहौर से, और उसके बाद आई वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वहाँ मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे जो है ना अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए 2 साल तकरीबन, और उसके बाद फिर मैं सर्विस में आ गया था। अच्छा सर, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ ज़्यादा है? यार ये तो अब ऐसा सवाल है कि आप इसमें देखें, जाहिर है सबसे पहले तो आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं, ठीक है, उनकी काविशें हैं, जो कुछ भी आप हैं वो आप अपने माँ बाप की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आपकी खुद की भी थोड़ी एफर्ट होती है, फिर दोस्तों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से जो है अगर मैं कोई एक रीज़न बताऊँगा तो वो कोई एक रीज़न है नहीं, बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कामयाबी जो है ना अल्लाह ताला ने बख्शी है। थैंक यू सर।